नमस्कार। पुण्य श्लोक भाई शो में हमने देखा कि देवी अहिल्या रेणुका के साथ बात कर रही होती है। कहती है मैं दत्तक पुत्र तुम्हें दिलवाना चाहती थी। वो कहती है कि मुझे नहीं चाहिए। मेरे लिए सबसे बड़ी जीत क्या थी? भोला। और भोला ही मेरे पास अब नहीं है तो भला मुझे किसी और जीत से क्या मतलब है? देवी अहिल्या कहती है कि हम इस तरीके से हार नहीं मान सकते। वो कहती है जैसे यशोदा के लिए कहना था वैसे ही मेरे लिए भोला, और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैं किसी और बच्चे को दत्तक पुत्र नहीं ले सकती, और भोला नहीं तो कुछ भी नहीं। उससे बड़ी कोई हार नहीं है, उससे बड़ी कोई जीत नहीं है। तो इस मसले को यहीं ख़त्म कर देते हैं। मगर देवी अहिल्या फिर सोचती है कि क्या इतना बड़ा संयोग हो सकता है? अचानक से एकदम से इतना सब कुछ हो गया। फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या अपनी महल में होती हैं, और वहाँ पर देवी अहिल्या की जो सोचना आ रही है, पार्वती उसकी शादी की तैयारियां चल रही होती हैं कि महल में कब कैसे क्या करना है, सारे इसी विषय पर बातें कर रहे होते हैं। और ये बातें सुन रही होती हैं, ये सुन रही होती हैं। देवी अहिल्या आई और वो चिंतित हो जाती हैं और फ़ौरन जाती हैं अपने पति के पास में और उनसे लिखवा लेती है कि कब और किस पहर में देवी अहिल्या को क्या काम करना है। सब लिखवा लेती है क्योंकि खुद लिखना नहीं जानती है। तो कहती है जो मैंने बताया आपको आपने वैसे ही लिखा है ना? तो वो कहते हैं बिल्कुल वैसा ही लिखा है, मगर कैसे काम बन जाएगा? तो मैं ये सही लग रहा है? वो कहती है हाँ बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि इसी से मेरी बेटी यानी देवी अहिल्या की गृहस्थी जो है बच सकती है। अब वो जाती है देवी अहिल्या के पास में और कहती है बहुत चिंता हो रही है, तुम्हारी सौतन आ रही है, युवराज की दूसरी शादी हो रही है। वो कहती है हाँ चिंता तो है। और रेणुका को मतलब भोला मैं दिलवा देती, मिल जाता ठीक था, मगर वो कितनी चिंतित है, कितनी दुखी है। वो कहती है तुम्हें सिर्फ रेणुका की पड़ी है, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, तुम अपने बारे में कब सोचोगी? वो कहती है देखो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि युवराज की दूसरी शादी हो रही है, और जिस चीज़ को मैं मतलब मेरे हाथ में जो चीज़ है ही नहीं, भला उसको लेकर के मैं चिंतित क्यों हूँ? मैंने स्वीकार कर लिया है, क्योंकि युवराज की दूसरी शादी यदि मैं चाहूँगी ना हो, उससे रुकने वाली थी नहीं, तो हो रही है, होने दो। मैं सिर्फ इसलिए चिंतित हूँ क्योंकि मेरी प्रजा दुखी है और मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ और मुझे करना चाहिए। और रेणुका भी मेरी प्रजा है, तो मैं उसका दुख दूर करना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। वो कहती है अहिल्या तुम नहीं सुधर सकती, मुझे ही कुछ करना होगा। और वो क्या कर रही होती है? वो थमा देती है उन्हें वो समय सारणी जिसके माध्यम से वो रोकना चाहती हैं देवी अहिल्या को और पास लाना चाहती हैं युवराज को देवी अहिल्या के। अब देवी अहिल्या कहती है कि ठीक है अपने काम तो बांट ले, किस समय प्राणायाम करना है, किस समय टहलना है, किस समय जूस पीना है, किस समय क्या खाना है, आराम करना है, मगर दरबार का तो इसमें काम है ही नहीं, दरबार में भी तो जाना है मुझे। देवी अहिल्या कहती है कि आई आप मेरा भला ही चाहेंगी, मैं जानती हूँ भला ही सोचती हैं, हर आई सोचती है, आप भी सोचती हैं मेरा भला, आपसे अच्छा मेरा कोई नहीं सोच सकता, मगर ये भी तो सोचिए कि मेरे पास दरबार में एक पद है और उसके नाते भी मुझे वहाँ जाना होगा, दरबार का काम करना होगा। तो वो कहती हैं तुमने अच्छे से इसे पढ़ा नहीं है, समय सारणी को अच्छे से पढ़ो, तुम्हारे पास एक पहर है दरबार का काम करने के लिए भी। तब देवी अहिल्या कहती है बहुत सारे काम होते हैं और बहुत बड़ी प्रजा है, तो हमें उनके लिए करना है, एक पहर में नहीं होता। वो कहती है अब तुम्हें इसमें ही करना है, तुम क्या कर सकती हो क्या नहीं कर सकती हो तुम जानो, मगर तुम्हारे विश्राम का ख्याल, तुम्हारे खान पान का ख्याल, तुम्हारी संतान का ख्याल तुम रख नहीं रही हो, तो मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा ना। फिर देवी अहिल्या के बाबा साहेब बोलते हैं कि अब देवी अहिल्या के विश्राम का समय हो गया है, हमें चलना चाहिए। तब उनकी माता कहती है मैं जानती हूँ आप दोनों बाप बेटी के इशारों को अच्छे से समझती हूँ। फिर देवी अहिल्या वहाँ से चली जाती है विश्राम करने के लिए, और तुकोजी शस्त्रशाला में होते हैं। वहाँ पर एक सैनिक आता है और कहता है कि मुझे उनसे बात करनी है तुकोजी से, और फिर तुकोजी के पास में लाया जाता है। तुकोजी को बताता है कि भोला के साथ में क्या कुछ घट रहा है, कैसे उसे पता चला। और फिर युवराज देवी अहिल्या के पास में होते हैं और तुकोजी निकल पड़ते हैं देवी अहिल्या से बात करने के लिए। युवराज आकर के बैठे हुए होते हैं पलंग पर देवी अहिल्या के पास में। देवी अहिल्या एकदम से एक कोई अजीब सा स्वप्न देख करके जागती है और कहती है युवराज आप कब आए? और युवराज कहते हैं क्या हुआ, तुम डर गई, कोई बुरा स्वप्न देखा तुमने? तो वो कहती है कि हाँ बस कुछ मतलब जब से भोला यहाँ से, वो कहते हैं तुम चिंता मत करो भोला की, तभी आ जाते हैं तुकोजी। और तुकोजी कहते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कहते हैं आइए। और देवी अहिल्या युवराज खंडेराव दोनों खड़े हो जाते हैं उनके स्वागत के लिए, आते हैं, बातें करते हैं। वो बताते हैं हमारे साथ धोखा हुआ है। धोखा क्या हुआ है कि वो काका काकी असली नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है, और जो बैलगाड़ी चालक था उसने बताया है और सैनिक के माध्यम से उसने सूचना पहुंचाई है, भोला की जान खतरे में है, हमें तुरंत कुछ करना होगा। देवी अहिल्या कहती मैं जाती हूँ, मगर युवराज कहते नहीं मैं सैनिक भेजता हूँ। देवी अहिल्या कहती नहीं, मैं भोला को यहाँ लेकर के आई थी और मेरे ऊपर ही है उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि भोला को जो खतरा आया है वो मेरी वजह से आया है। भोला अपने घर पर था, सुरक्षित था, मगर अब जब से महल में आया है अचानक कुछ ऐसा हो गया है और उसकी जान खतरे में है। मैं उसे सुरक्षित जब तक नहीं लाती मुझे आराम नहीं मिल सकता। अब देवी अहिल्या की आई और सासू बाई भी दोनों आ जाती हैं। वो कहती हैं तुम इस अवस्था में बाहर नहीं जा सकती। युवराज कहते हैं इसे जाने दीजिए।
अब गौतम भाई सरकार कुछ कहे उससे पहले देवी लेके आई, कहती है युवराज को कि आप कैसी बातें कर रही हैं, इसकी अवस्था आप जानते हैं, ये गर्भवती है और ऐसी हालत में। युवराज कहते हैं बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप इसको नहीं जानते, मैं इसको जानता हूँ, समझता हूँ। जिससे भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है, यदि उसके साथ कुछ भी इसको लग रहा है गलत हो रहा है तो चैन से नहीं बैठती, तनाव ले ही लेती है, आराम नहीं कर सकती, इसे चैन नहीं पड़ेगा जब तक भोला इसके सामने नहीं होगा, सुरक्षित नहीं होगा। तो इसे जाने दीजिए और चिंता मत कीजिए, मैं इसके साथ जाऊँगा। तब वो कहती है युवराज आप मेरे साथ चलेंगे। अब युवराज कहते हैं तुम पत्नी हो हमारी, तुम यदि प्रजा के बारे में सोच सकती हो तो मेरा तो दायित्व बनता है प्रजा की सुरक्षा का। अब युवराज, खंडेराव और देवी अहिल्या वहाँ जाने की तैयारी शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि भोला बैलगाड़ी में सो रहा होता है। उसके काका ने बैलगाड़ी चालक को पीछे से गला घोंट करके उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी है। और जब भोला पर वो खंजर से वार करने लगता है तो भोला नींद से जाग जाता है और लात मार के उसको गिरा देता है, पैसे फेंक देता है उनके ऊपर। वो महिला पैसे उठाने लग जाती है तो वो कहता है पैसे छोड़ो, इसको पकड़ो पहले। और भोला इधर उधर भाग जाता है, वो लोग उसको ढूंढ रहे होते हैं। अब पकड़ में आएगा भोला या नहीं ये कल दिखाएंगे। वो उसे ढूंढ रहा होता है और भोला दलदल में धंस चुका होता है।